एक सच बताता हूँ भाई। तुमको कोई भी चीज यूट्यूब पे दिखती है ना, जब तुम पहला फ्रंट पेज खोलते हो और तुमको कोई कोई चीज ऐसी दिखती है कि जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये मैं अभी सोच रहा था और मेरे को अभी ये वीडियो आ गई, तो वो वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी होती है। वाई? बिकॉज गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू डू द थिंग्स दैट इज राइट फॉर यू। गॉड इज जस्ट सेटिंग द पाथ फॉर यू। यू जस्ट नीड टू टेक एक्शंस ऑन बेसिस ऑफ दैट पाथ। दिस इज द थिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू ऑल अबाउट इन दिस वीडियो भाई। कि अगर तुमको भाई कोई भी चीज पता चल रही है नई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको 16 साल के हो, तुम 15 साल के हो, 14 साल के हो, और तुमको अभी से ही सेल्फ इंप्रूवमेंट पता चल जाता है, तो क्या कहना चाहता है गॉड? कि तुम ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जो उद्देश्य है वो कोई बड़ी चीज के लिए हुआ है, और वो काम तुम करो भाई, और अपने जो मतलब अचीवमेंट है उसको अचीव करके तुम अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो, ताकि भाई तुमको और ज्यादा जो भी काम है तुम्हारी लाइफ में, जैसे कि जो सप्लीमेंट्री है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो भी तुम एंजॉय कर पाओ लाइफ में। क्योंकि जो सबसे मेन काम होता है लाइफ का वो यही होता है कि आप अपना पर्पस फाइंड कर लो, और जितना कम समय लगेगा आपको पर्पस फाइंड करने में, जितनी जल्दी आप अपना पर्पस फाइंड कर लोगे। दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, और दूसरा होता है भाई कि आप इतनी नॉलेज गेन कर लो कि आपको खुद ही अपना पर्पस, लेकिन उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन उसके बाद हो जाता है आपका काम। और दूसरा है भाई ट्रायल एरर, कि मुक्के खाते रहो भाई, ठीक है, और गिरो फिर उठो, फिर उससे सीखो, और फिर समझ में आ जाओ, समझ में आ जाएगा तुमको कि तुम्हारा क्या पर्पस है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। ठीक है, अब तुमने मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि तुम अभी 14 साल के हो, और तुमको अभी से सेल्फ इंप्रूवमेंट पता चल गया कि क्या होता है जिम जाना, क्या होता है ये, क्या होता है मेडिटेशन करने से क्या होता है, जनरलिंग, और सब चीज पता चल गई तुमको, और तुमने आज से ही भाई फॉलो करना चालू कर दिया। क्योंकि द थिंग इज दैट कि पता है लूप में फंस जाते हैं लोग। वो 4-5 साल निकाल देंगे बस कंज्यूम करते करते सेल्फ इंप्रूवमेंट, बट द थिंग इज दैट कि रिजल्ट मिलेगा उनको 20%। क्योंकि 80-20 का 80-20 का एक रूल होता है कि तुम्हारा जो भी 80% रिजल्ट आने वाला है सेल्फ इंप्रूवमेंट से, जो ROI है, रिजल्ट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हारा 20% काम से ही, जितना भी तुम 100% सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसमें से जो 20% जो अच्छा काम है उसी से 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। तो तुम भाई फालतू की जो चीजें हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो जो 20 चीजें मेन है, 20% जो मेन है वही आज डिस्कस करेंगे कि क्या अगर तुम कर लेते हो तो वो तुम्हारा 20% जो काम है वो कवर करा लेंगे, और तुम्हारे 80% रिजल्ट वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद तुमको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भाई, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं और वीडियो बनाता रहूंगा फ्यूचर में, तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर। आज रिजल्ट आ गया भाई, अच्छा आ गया, 85% रिजल्ट आया है, ठीक है। लोग भी पूछ रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक है। अब सुनो बात क्या है। पहली चीज, जिम जाओ भाई। तुम 14 के हो, 15 के हो, नो मैटर भाई, जिम तुमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो पहले की जो लाइफ होती थी, मैं तुमको बताऊं, इतनी ज्यादा सेडेंटरी नहीं होती थी। अगर हम लोग बात करें इंडिया की या वर्ल्ड वाइड भी, तो पहले भाई गरीबी थी, ठीक है, किसानी करते थे, या जो वर्कर्स थे वो इंडस्ट्रीज में जाते थे, ठीक है, तो वहां पे वो काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो वहां पे उनका जो शारीरिक काम है वो हो जाता था, एक तरह का जिम ही था। अब आजकल की तुम सेडेंटरी लाइफ देखते हो, तो भाई यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई मजदूर की बात नहीं कर रहा। मेरी वीडियो कोई मजदूर नहीं देख रहा है, हम लोग आम आदमी देख रहे हैं, जिसके पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है और सब चीजें भाई, खाने पीने की माँ बाप ने चीजें इंतजाम कर दी है। अब बस हमको देखना है कि हमको अपनी लाइफ और ज्यादा अच्छी कैसे बनानी है। अगर जैसे तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे हैं तो तुमको इसके ऊपर कैसे जाना है, बस हमको ये देखना है, ये इंश्योर करना है। इससे अगर तुम इतना ऊपर गए तो भी ठीक है, इतना ऊपर गए तो भी ठीक है, बस इस लेवल से नीचे ना जाओ। बस ये कहना चाहता हूं मैं कि जैसे तुम्हारे पापा इधर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा 2 लाख रुपए पर महीना छाप रहे हैं भाई, ठीक है, अच्छा खासा पैसा होता है। अब तुम ये मत कर लेना कि तुम भाई पापा का पैसा है इतना 2 लाख रुपए तो तुम बर्बाद कर दो, यहाँ पे लगा दो, वहां पे लगा दो, और फिर तुम लुट जाओ। तुम्हारे पापा की भी अच्छी खासी जॉब थी, वो भी चली जाए, सब ये मत करना भाई। ये ऐसे कभी जीवन नहीं जीना। तुमको इंश्योर करना है कि अगर तुम्हारे पापा 2 लाख रुपए कमा रहे तो तुमको 2 लाख 1 रुपए भी अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो वो करना भाई, क्योंकि उससे भाई तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है। और जितना ज्यादा ये इसमें गैप रहेगा ना, डिफरेंस पापा के में और तुम्हारे में, उतना ही ज्यादा तुम्हारी जो अगली जनरेशन है वो तुमको थैंकफुल बोलेगी, और वही उतनी ज्यादा तुम पे डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि तुमने गेम चेंजर किया। जैसे तुम्हारे पापा 2 लाख रुपए महीना कमा रहे और तुम 10 लाख रुपए महीना कमाने लगे भाई, क्यों? तुमने इतना काम किया, तुमने इतना स्किल डेवलपमेंट में काम किया है, स्किल एक्वाइजेशन किया है, तो इस वजह से तुम कमा रहे हो भाई। और तुम कमा रहे हो, फिर तुम्हारे पास इतनी, पता है एक चीज होती है कि पैसे से ना बहुत सारी चीजें खुल जाती है, ऐसी चीजें जिससे तुम ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब पैसे से और पैसा बना सकते हो। किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस मैं यही बता रहा था भाई
कि 14 के हो 15 के हो, जिम जरूर जाना, ठीक है। जिम जाओगे तुम्हारी भाई, हाँ तो अभी इतना कुछ है नहीं, हम लोग को कुछ करने को है नहीं, हम लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, अपना काम करते रहते हैं लैपटॉप पे और मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रीन इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जिम जरूर जाना भाई, चाहे तुम 45 मिनट करना अभी से भाई, कसम खा लो खाली मैं 45 मिनट करूंगा। और हो सके तुम जाओ 6 दिन मत जाओ, चलो मान लो 4 दिन चले जाओ, 3 दिन चले जाओ प्रभु प्लीज। और ये जो बाहर का खाना है इसको बंद कर दो, जो जंक फूड जितना भी खा रहे हो ना सबको हटाओ भाई, धीरे धीरे रिमूव करो, एलिमिनेट करो। अब देखो 2 रूल है, 2 तरीके से तुम इसको एलिमिनेट कर सकते हो। पहला कि तुम सारा जितना भी जंक फूड है उसको हटा दो, जो कि थोड़ा मुश्किल है काम करना, पर द थिंग इज दैट कि अगर जो दूसरी चीज है, जो दूसरा जो वे है इसको एलिमिनेट करने का, अगर तुम उसको फॉलो करते हो भाई, तो फिर तुम्हारा जो ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है जंक फूड का, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जो कि है कि तुम अच्छे खाने को रिप्लेस कर दो बुरे खाने से। फॉर एग्जांपल तुमने 1 प्लेट मोमोज का अगर तुम खाते हो भाई, ठीक है, शाम को जैसे तुम कोचिंग पढ़ने जाते हो, उसके बाद तुम्हारे दोस्त बोलते हैं चल भाई मोमोज खाते हो, क्योंकि वो भी लूजर है तुम्हारी तरह। तो अगर वो उसको एलिमिनेट करना है तो तुम उसको रिप्लेस कर दो कोई अच्छी चीज से। फॉर एग्जांपल तुम शाम को घर आओ और तुम सीधे 1 लीटर दूध पी जाओ, पेट भर जाएगा। और तुमको एक सिंपल चीज बताने वाला, साइंटिफिक थोड़ी सी है, प्रोटीन का थोड़ा जो पचने में जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन तुम ज्यादा खाओगे, जैसे कि दूध हो गया, अब कुछ लोग पता है यूट्यूब पे मैंने देखा भाई कहते हैं दूध में प्रोटीन नहीं होता, वाह भाई गजब का नॉलेज है। और कुछ लोग कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, मतलब हैरान हो गया भाई, नहीं यार कंप्लीट प्रोटीन होता है। वेज में बस 2 ही चीजें हैं, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, और जितने भी सोया प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सोया चंक, टोफू, ये सब हो गया, तो ये सब में कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें होती है उसको कॉम्बिनेशन में खाने से तुम्हारा प्रोटीन जो कंप्लीट हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे देखो, अब कि कोई प्रोटीन कंप्लीट कैसे होगा, कोई प्रोटीन इनकम्प्लीट कैसे होगा, वो हमको पता चलेगा उसके एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल देख के। कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, अगर 9 के 9 है तो कंप्लीट है और नहीं है तो इनकम्प्लीट है। तो फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और ये दूसरी चीज है, एक प्रोटीन सोर्स है इसमें 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये दूसरी चीज है इसमें 7 नहीं, मान लो चलो 2 जो इसमें मिसिंग है वो इसमें भरपूर मात्रा में। तो दोनों को अगर मिला के तुम खाते हो तो तुम्हारा प्रोटीन सोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसी ये इसमें तुमको इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी चीजें तुम घर में खा रहे हो उसमें भाई कंप्लीट प्रोटीन तुमको मिल रहा होता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में खा रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दाल और चावल, ये दोनों इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, लेकिन जब इसको तुम मिला देते हो तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रोटी और सब्जी, ये भी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाता है, और भी थोड़े कॉम्बिनेशन है, मैं बाद में बताऊंगा तुमको। दूसरी चीज भाई, जंक फूड तुमने क्लियर कर दिया, पूरा एलिमिनेट कर दिया, अच्छी चीज है। तीसरी चीज 5 मिनट नहीं 3 मिनट, बस 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर तुम मेडिटेशन कर लो सुबह बैठ के बस। अब तुम पूछोगे भाई इतना कम क्यों? भाई तुम करो ना, तुम्हारी जी फट जाएगी अगर तुम रोज 5 मिनट कर रहे हो मेडिटेशन। नहीं कर पाओगे, गारंटेड बता रहा हूं, बहुत सारे दिन आएंगे तुम सो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। ये मत सोचना कि अगर तुमको 6 बजे करना था और अब मैं 6:30 पे उठाऊं तो 6:30 पे नहीं करूंगा, 6:30 पे करो भाई। और काम है, काम करके करो, तुम करो, लेकिन पूरे दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करो। आप पूछोगे क्यों भाई, क्यों करना है मेडिटेशन? उसका भी बहुत बढ़िया रीजन ये दे रहा हूं कि आजकल तुम देख रहे हो इतने ज्यादा डोपामिन एडिक्ट्स हो गए लोग, इतने ज्यादा साउंड इफेक्ट्स और इतनी ज्यादा एडिटिंग तुमको खिलाई जा रही है दिन पर दिन। शॉर्ट्स में तुम देख रहे हो, वीडियो कोई देख रहे हो, तो उसमें बहुत सारी एडिटिंग हो रखी है, तो वो तुम्हारे अंदर एक डोपामिन जा रहा है, हिट हो रहा है, तो उससे तुम्हारा जो डोपामिन जो लेकिन जो न्यूट्रल होता है, जो बेसलाइन होती है डोपामिन की, उससे थोड़ा हाई हो जाएगा। और अगर वो बेसलाइन सेट हो गई तो उसके बाद तुमको और जो नीचे की चीजें जो कि नॉर्मल चीजें होती, फॉर एग्जांपल दूध ले आना, फॉर एग्जांपल तुमने कुछ अपने दोस्तों के साथ गेम खेल लिया बाहर जाके, तुमने मान लो फॉर एग्जांपल तुमने अपने दोस्तों के साथ चेस कर लिया, तो उसमें तुमको मजा नहीं आएगा। व्हाई? क्योंकि जो तुम्हारा ये जो डोपामिन का बेस लाइन है, वो अब बेसलाइन जो फैक्ट्री रीसेट होके आई थी जब तुम पैदा हुए थे वैसी नहीं है। क्योंकि अब तुमने देखा होगा एक चीज की, जब हम लोग बच्चे होते हैं भाई तो हमको बहुत मजा आता है चीजों में, मतलब कोई भी छोटी छोटी चीजों में मजा आता है भाई। मैं बता रहा हूं, मेरी मम्मी खिड़की से झांकती थी, झक्कू झक्कू ऐसे करती थी, और मुझे बहुत हंसी आती थी, मैं बहुत ज्यादा हंसता था भाई। पंखा घूमता हुआ देख लिया, बहुत हंसी आती थी। क्यों? क्योंकि भाई तब हम लोग का जो डोपामिन का जो लेवल होता है, बेसलाइन एकदम फैक्ट्री सेटिंग होता है। उसके बाद कोई भी अजीब सी भी चीज, यार थोड़ा हाई डोपामिन मिलता है हमको, तो थोड़ा डोपामिन धीरे धीरे हमको बचपन से ही दिया जाता है, ठीक है। अब
जितना हम लोग आगे जाने वाले हैं ना फ्यूचर में, और जितनी जो एडवांस जनरेशन आ रही है, जैसे कि जनरेशन अल्फा हो गई, जनरेशन बीटा हो गई, तो ये सब जनरेशन भाई और ज्यादा डोपामिन एडिक्ट हो गए, और इनका जो बेस लाइन है वो धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। और फिर देखना कितना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होगा। और आगे वाली जनरेशन में जेन ज़ी तो चलो किसी तरह निकाल लेगी, उसके बाद जनरेशन अल्फा आएगी, तब देखना भाई क्या हालत होगी। तो इसलिए मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा जो लिजर्ड ब्रेन होता है, लिजर्ड ब्रेन हम लोग को हमेशा भाई जो चीप प्लेजर्स होते हैं ना उसको, उसके पीछे भागता रहता है हमारा लिजर्ड ब्रेन। तो अगर तुम उसको कंट्रोल करते हो, अगर तुम भाई मेडिटेशन करते हो, तो उससे तुम्हारा जो लिजर्ड ब्रेन जो इतना चंचल है ना, मंकी ब्रेन जो है इधर से उधर छलांग मारता रहता है, वो सब नहीं होगा। और जिसकी वजह से तुम जो अपना काम है, जो कि लिटरली जो तुम्हारा पर्पस है, उस पर तुम काम कर पाओगे बैठ के। इसीलिए भाई 3 से 5 मिनट करना, तुम्हारी जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी सराउंडिंग को लेके। देख लेना जो माइंड फॉग होता है, जो कि नोफैप करने से भी आता है। और दूसरी चीज, अगर तुम मेडिटेशन भी घुसेड़ देते हो उसमें, तो भाई फिर तुम एक अलग ही कॉम्बो लेवल पे बनता। तीसरी चीज, ये 3 चीजें हो गई, ये 3 चीजें कर लो भाई। और चौथी चीज, एक स्किल पे ध्यान दे दो मेरे भाई प्लीज, एक स्किल हर वीडियो में कहूंगा। और भाई तुमको सुनना पड़ेगा जरूर कि एक स्किल पे काम कर दो भाई, बस एक स्किल पकड़ लो प्लीज बाबा। वीडियो एडिटिंग करनी कर लो, थंबनेल एडिटिंग करनी कर लो, वीडियो बनानी मेरी तरह वीडियो बना लो भाई। कोई चीज है, अगर अभी से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना कैमरा के आगे बोलने की, भाई मेरी, मैं बता रहा, कसम से बता रहा हूं, मेरी ऐसी आदत नहीं थी कि मैं अपनी जो आंखें जो है प्यूपिल्स, वो एकदम लेंस में देख के भाई सीधे तुम्हारे हार्ट तक, तुम्हारे दिल में भाई ऐसे घुस जाए तुम्हारी आत्मा में बात, वैसे बात नहीं करता था मैं ऐसे इधर देखता ऐसे करता था भाई बात। लेकिन अब सीख लिया ना, क्योंकि धीरे धीरे मैं उसमें प्रो होता जा रहा हूं। और कोई भी तुम काम करोगे ना उसमें, नो मैटर कोई भी काम करते हो। अब तुमने भाई एक एग्जांपल बहुत ही सड़ा सा दे रहा हूं, प्लीज सुन लेना। बाइक जब तुमने पहली बार चलाई होगी तो तुम गिरे होगे बहुत ही बुरा वाले, लेकिन अब चला ले रहे हो ना, कैसे चला ले रहे हो? इसीलिए चला ले रहे हो क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं। सोचो तुम पहली बार गिरे होते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया होता और तुमको बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता, और फिर तुम सोचते कि आज के बाद मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, तो आज तक तुम नहीं चला रहे होते। यही बताती रिसर्च है कि जिस बंदे ने छोड़ा नहीं ना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम तक कर लिया है, वो काम कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। पढ़ाई में तुमने कर ली बहुत सारे दिनों, सालों तक, तो उसमें तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही जाओगे, क्योंकि टैलेंट को हमेशा बीट कर देता है हार्डवर्क। अगर टैलेंट काम ना करे, ठीक है, तो कोई भी एक स्किल पकड़ो और फाड़ दो उसमें। और बहुत सारी एक साथ स्किल मत सीखने लग जाना, क्योंकि अगर बहुत सारी एक साथ स्किल सीखोगे तो उसके बाद चांसेस ऑफ तुम्हारे जो सक्सेस हैं वो बहुत गिर जाएंगे। इसलिए एक पकड़ो भाई और एक में ही फाड़ दो भाई, ठीक है। फाड़ो, काम करो, फाइनेंस पे ध्यान दो, दैट्स इट। बस ये 4 चीजें कर लो, 80% रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अब कोई वीडियो और दूसरी देखने की जरूरत नहीं तुमको। उसके बाद भी देखनी है थोड़ा और 95% रिजल्ट चाहिए तो और देख लेना, बाकी वीडियो बताऊंगा मैं तुमको। और जो भी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए होगी दे दूंगा भाई, पिला दूंगा तुमको, इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। मेहनत करो, काम करते रहो।